नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और गोल्ड आउटलुक में आपका स्वागत है। दिवाली का मौका है और गोल्ड उससे पहले, दिवाली से ठीक पहले आप देखिए लगातार नया नया रिकॉर्ड बना रहा है। कल भी मार्केट ने रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद कल शाम को थोड़ी गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आज मार्केट एक बार फिर से तेवर में लौटता हुआ दिख रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त एक खास मेहमान। हमारे साथ हैं जीजेईपीसी के ईडी सब्यसाची रे साहब। बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। तो ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दिवाली के वक्त चांदी का भाव 1 लाख के आसपास हो, गोल्ड 80,000 के आसपास हो। आप जरा बताइए कि अब यहाँ से आगे की चाल आपको दिख क्या रही है गोल्ड की? देखिए मृत्युंजय जी, ये जो हम प्रीवियसली बोला है कि गोल्ड का जो ऊपर नीचे जाने का जो असर है हम्म। वो हमारा बिजनेस को बहुत बुरी तरह असर कर रहा है, क्योंकि अच्छा। एक ग्राहक जो है, एक ग्राहक गोल्ड एक तेजी पे जाए या नीचे जाए, हम्म। कहीं पर तो एक सिंगल डायरेक्शन में जाए तो उसका एक असर है, बट ये जब ऊपर नीचे जाते हैं तब ग्राहक रुक जाती है। अच्छा। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक क्या अच्छा चीज क्या है कि कल को गोल्ड का भाव थोड़ा गिरा है, ठीक है हम्म। ना। हम्म। एक चीज आप देखेंगे कि ये जो यूएस का जो इलेक्शन आ रही है हम्म। और इसका जो बॉन्ड का जो यील्ड है, आप देखेंगे कि बॉन्ड का जो यील्ड में बहुत तेजी आई है। जो हम्म। डॉलर बॉन्ड, हाँ। इसका बॉन्ड्स है, उसमें बॉन्ड्स में बहुत तेजी आई। उसी के लिए जो अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत सारा पैसा वो बॉन्ड के उधर भी जा रही है, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा गोल्ड का प्राइस में नमी आई है। कहाँ और नरमी ये आई सर, कहाँ नरमी आई सब्यसाची जी? आप मतलब कल मैं तो आया ना, नहीं नहीं कल आया। एक मिनट सर, गोल्ड तो वन वे रैली है ना। आप कह रहे हैं कि अगर एक डायरेक्शन में होता है तो इम्पैक्ट नहीं आता है, ऊपर नीचे होता है तो इम्पैक्ट आता है। लेकिन दिक्कत ये कि ऊपर नीचे हो कहाँ रहा है, एक तरफा रैली है। कल छोटा करेक्शन आया, आज फिर मार्केट उसी लेवल पे। ना वही बोल रहे हैं कि छोटा करेक्शन जो है, मार्केट उसके बहुत ऊपर नहीं चला गया ना। कल जो हम्म। करेक्शन है, करेक्शन को करेक्ट किया। हम्म। तो ऐसे हमारा ऐसा लग रहा है। और क्या है गोल्ड का जो सब लोग, आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि टोटल जो वर्ल्ड का जो डिमांड है गोल्ड का, हाँ। 1/3 के करीब डिमांड इंडिया से ही आती है, ये अच्छा। भी आप जानते हैं, ठीक है हम्म। ना। तो इंडिया का जो मार्केट है, उस मार्केट के ऊपर भी गोल्ड का प्राइस डिपेंड करती है। हम्म। तो अभी जो गोल्ड का जो प्राइस में जो जो खरीदारी है, देखिए अल्टीमेटली तो जो हमारा धनतेरस है, हम्म। इसमें तो गोल्ड तो जम के खरीदेगा लोग, अच्छा। क्योंकि गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट मीडियम, ये भी आप देखेंगे कि ये साल में खाली 30% बढ़ा है। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट मीडियम जो है, हम्म। इन्वेस्टेड गोल्ड बहुत ऊपर चला गया ना। ठीक है, प्राइस बढ़ा बिल्कुल। है, सब कुछ है, तो लोगों का जो लेट से कोई 10 ग्राम खरीद रहा है तो 5 ग्राम खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका जो बजट है एक्सेट्रा। बट एज अ इन्वेस्टमेंट मीडियम गोल्ड बहुत अच्छा से आ गया है। तो तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं उसके लिए भी अभी गोल्ड बहुत, उसके लिए अच्छा, बहुत। आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो तेज़ी आई है गोल्ड की कीमतों में, इसका आप अभी, धनतेरस है, दिवाली है, उसमें डिमांड पर कोई डेंट देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार कम सोना बिकेगा? देखिए B2B लेवल में डेंट दिख रहा है 100%, क्योंकि जो हम्म। लोगों के अंदर वो एक थोड़ा सा एस्पर्शन आ जाता है ना कि ये प्राइस में लोग खरीदेंगे कि नहीं, उसी के लिए डेंट तो है 100%। आपका जो रिटेल लेवल और B2B लेवल में है। हम्म। लेकिन धनतेरस के दिन जो है, वो दिन हम आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं बहुत अच्छा जाएगा, ये जो भी जो बोले। आप ये कह रहे हैं कि धनतेरस का दिन अच्छा रहेगा, तो आप जो ये कह रहे हैं कि धनतेरस पे बिक्री अच्छी रहेगी, तो क्या ये आप ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा गोल्ड बिकेगा धनतेरस पे? नहीं, ज्यादा गोल्ड तो नहीं बिक सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के मुताबिक इस साल में जो 30% का तेजी आई है, और मैं आपसे लोगों का जो वॉलेट है, वॉलेट तो 30% बढ़ा नहीं है ना। हाँ तो हाँ। उसके लिए लास्ट ईयर के ज्यादा तेजी नहीं, बट हमारा हिसाब से वो भी तो लोग बाकी चीज से पैसा लेके इधर पर देखिए, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टेबिलिटी है, आप भी तो देख रहे हैं ना। लेट से बाजार में आप आपका जो पैसा है, हम्म। जो आपका पोर्टफोलियो है, वो हम्म। पोर्टफोलियो आप किस में लगाएंगे? गोल्ड में लगाएंगे या शेयर में लगाएंगे या बैंक पे रखेंगे? ये जो 3-4 जो पोर्टफोलियो है, वो हम्म। पोर्टफोलियो के अंदर ही आप डिवाइड करते हैं ना आपका भी जो पैसा है, क्योंकि हम्म। आपका भी तो रिटर्न का देखना पड़ता है ना। तो आप गोल्ड का रिटर्न इतना अच्छा आ गया है, तो हाँ, इन्वेस्टमेंट मीडियम गोल्ड अच्छा हो गया, उसी के लिए बाकी चीज से गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, ये हम बोल। ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बी टू बी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा निश्चित तौर पे। धनतेरस चूंकि मौका होता है तो वहाँ पर बाइंग होगी, लेकिन लास्ट ईयर में वॉल्यूम में मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि भाई 30% दाम बढ़ गए तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा।
लेकिन अब मेरा 100%। हाँ, अब दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड का ये बुल रन 30% वाला वो अब पूरा हो गया है, या इस पे कुछ और बड़ा पोटेंशियल आपको आगे दिख रहा है? नहीं, ये बुल रन पूरा नहीं हुआ है। हम्म। क्यों नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं कि ये जो आप भी लगातार रोज गोल्ड के ऊपर, प्राइस के ऊपर चर्चा करते हैं, हम्म। तो बाजार में जो अनसर्टेनिटी है, वो जो अनसर्टेनिटी तो अभी तक तो गया नहीं है। आपका यूक्रेन में अनसर्टेनिटी नहीं गया है, यूक्रेन रशिया। आपका जो मिडिल ईस्ट में वो अनसर्टेनिटी नहीं गया है। आपका अभी तक जो यूएस के इलेक्शन इतना टाइट है, उसमें भी अनसर्टेनिटी नहीं गया है। ये जो तीन बड़ी फैक्टर है, वो फैक्टर को जब तक सर्टेनिटी नहीं आएंगे तब तक गोल्ड का बुल रन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड का बुल रन अभी जारी रहेगा, मतलब गोल्ड में अभी तेज़ी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सब्यसाची रे साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल में बात करने के लिए, बताने के लिए कि इस ऊंची कीमतों का डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।